हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पूरी सीरीज़, जहाँ पे सीरीज़ ऑफ वीडियोस आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बैक टू बैक वीडियोस आएंगे। किससे रिलेटेड? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये थोड़ा सा ब्रॉड है, इसमें बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला पार्ट आता है। हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री समझना स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं पे हमें किसी और चैप्टर का यूज़ आएगा, अगर मान लो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है ये बहुत एक्सटेंसिव हमारा एक सीरीज़ होने वाला है, जहाँ पे हम लोग एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा मेहनत करके ट्रिग्नोमेट्री को स्पेशली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज रहता है वो ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री यहाँ तो यूज़ हो ही रहा है, साथ ही साथ कहाँ कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है ये आप ज़रा थोड़ा सर्च करके देखिए। हर एक बुक में आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखने वाली है। कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, दोनों बुक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी। साथ ही साथ वेक्टर एनालिसिस, जो वेक्टर्स वाला पेपर है, 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी। तो जब इतना एक्सटेंसिव यूज़ है इसका, तो ऑब्वियसली इसको अच्छे से पढ़ना भी तो ज़रूरी है। ये जो है ये बेस क्रिएट करेगा आपके बाकी के पेपर्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम किससे, वाइटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, बेसिक क्या नॉलेज रिक्वायर्ड है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो बेसिक क्या है और उसको ब्रिज कैसे किया है हमने, नॉर्मल जो जेई का सिलेबस है उससे हम किस तरह से ब्रिज कर रहे हैं, अगर ये चीज़ आपको अच्छे से इसका नॉलेज पता चल जाए, इसके पीछे का जो पूरा बेस है ट्रिग्नोमेट्री का अगर वो पता चल जाए, रिकॉल हो जाए पुरानी चीज़ें, तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली जंप कर सकते हो जेई के जो पार्ट में उसमें। ठीक है, तो जंप करने के लिए हम इस पूरे वाइटल्स वाले लेक्चर को ले रहे हैं। वाइटल्स वाला जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इसके एंड में कुछ आपको नया पता चलेगा। नया तो नहीं है, वो चीज़ आपको पता है, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में नहीं पता, वो फैक्ट आपको पता चलेगा। तो बने रहना लेक्चर में, एंड तक बने रहना, बिकॉज एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, मैंने शेयर किया है, वो आपको पता चलेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री विद द वर्ड इटसेल्फ, ट्रिग्नोमेट्री। ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया ट्राइगोनोमेट्रॉन, ये जो 3 ग्रीक वर्ड्स है इससे ये बना है वर्ड। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स और एंगल्स, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बेसिकली ये शो कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ये तो हमारा मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं हुआ ना, इतनी बड़ी ब्रांच है, इतना सब कुछ अंदर भरा हुआ है, तो इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन भी तो कुछ होना चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ व्हाट, रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। जो साइड्स और एंगल्स रहते हैं ना ट्राइंगल्स के, उनके बीच में जो रिलेशन रहता है उसकी स्टडी है। सोच के देखो, अगर एक ट्राइंगल लिया मैंने, समझ लो यही ट्राइंगल है, इसमें मैंने इस साइड को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही मैं इस साइड को इंक्रीज करूंगी, ऑब्वियसली ये जो है ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, ये आगे जाएगा तो ये सी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो टिल्ट दिखेगा आपको, ये टिल्ट क्या शो कर रहा है कि जैसे ही साइड बदला एंगल भी बदला। तो ये जो रिलेशन है साइड्स और एंगल्स का, इसी को तो स्टडी करने वाले हैं हम, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। चलो ये भी चीज़ समझ में आ गई, लेकिन क्या इतना ही लिमिटेड है ट्रिग्नोमेट्री? नहीं, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का पढ़ते आ रहे थे अब तक, 10th तक हमने ये चीज़ देखा था कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करो। ऑल्दो इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री इज़ ह्यूज। वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही रेस्ट्रिक्ट नहीं है, वो बाकी के ट्राइंगल्स पे भी जा सकता है। लेकिन ये चीज़ हमको कब नहीं बताई गई थी? 10th में नहीं बताई गई थी, लेकिन अब आपको 11th में और 12th में ये चीज़ भी पढ़नी है, तो पढ़ेंगे वो चीज़। ठीक है ना, अभी से टेंशन नहीं लेना है, पहले तो रिकॉल कर लेते हैं जो पढ़ा था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। बहुत क्लियर है, बहुत मतलब इजीली समझ में आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तो हमने बहुत पहले ही पढ़ ली थी। लेकिन यहाँ पे बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ये कैसे पता चलेगा? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, 90 डिग्री के ऑपोजिट में लॉन्गेस्ट साइड जो रहता है वो हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है, तो 90 डिग्री तो ये है, ये कैसे पता चल रहा है? जो दो परपेंडिकुलर्स रहते हैं, जो दो लाइंस रहते हैं ऐसे 90 डिग्री बना रहे हैं, ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला ही हाइपोटेन्यूज होता है। चलो ये बात क्लियर हो गई, हाइपोटेन्यूज का जो पार्ट है वो हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब चलते हैं परपेंडिकुलर की तरफ। बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा, ये कैसे बताएं? बहुत ईजी है। 90 डिग्री दिख रहा है नीचे, और नीचे हमें थीटा भी दिख रहा है, और ये दोनों एंगल्स किस साइड पे हैं?
इस पर्टिकुलर साइड पे है BC पे, और ये जो BC है ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब जब कभी भी आपको दोनों एंगल्स इस पर्टिकुलर साइड पे दिखे तो ये बेस होता है। तो ये अगर बेस होता है तो बचा कौन सा, ये बचा, तो ये हुआ परपेंडिकुलर। तो इतना ईजी था, और ये चीज़ कई लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है जानना कि कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है। एग्जाम में मिक्स नहीं कर सकते, अगर आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर है तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब चीज़ क्लियर हो गई तो हम मूव करेंगे ये नॉर्मल डेफिनेशंस की तरफ, लेकिन हमको तो ये याद नहीं करना है। यहाँ पे कई लोग एडजेसेंट साइड वगैरह करके भी पढ़ते हैं, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, लेकिन मैं इस तरह से नहीं देखती हूँ। मुझे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पसंद है। अगर आपको अपना वो तरीका पसंद है तो आप उसी से स्टिक रहिए, अभी ये मत पढ़िए, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो अगर वो माइंड में है तो उसके साथ स्टिक रहिए। अब जो इस तरीके से पढ़ रहे हैं उसके लिए एक निमोनिक भी सेट है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या फिर पंडित भोले प्रसाद हर हर बोल, जो आप जिस तरह से भी आप याद रखना चाहो उस तरह से याद रखो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। PBP/HHB, ये P/H क्या शो कर रहा है, साइन थीटा, ये कॉस, ये टैन, B/H P/B, B/H P/B। तो यानी आपको समझ में आ गया कि अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो साइन कॉस टैन दिखेगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या दिखेगा, कोसेक, सेक और कॉट। दैट्स इट, यानी इतना इजी है। चलो ये भी समझ लिए, चलते हैं इधर पे। ये जो दिख रहे हैं हमें, ये क्या दिख रही है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिख रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है आपको क्या क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐड करो 1 मिलता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स + 1 इज इक्वल्स टू कोसिक स्क्वायर एक्स। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ईजी हैं, बिकॉज ये आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो इधर पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इनके प्रूफ्स रहते हैं, सब रहते हैं, आपको पता ही है। अब चलते हैं ये वाले पार्ट पे। ये वाला पार्ट है, ये भी आपको पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सिमिलरली कॉस और सेक, सेक और कॉस रेसिप्रोकल्स होते हैं। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, यहाँ पे कर देना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता तो है, चल ही गया ना। अब टैन का क्या है, टैन का जो हमारा वैल्यू रहता है उसे हम किस तरह से और शो कर सकते हैं, sin/cos के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। अगर टैन को उस तरह से शो कर सकते हैं तो कॉट को कैसे शो कर सकते हैं, cos/sin। तो ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन ये तो थी बेसिक्स जो आपको क्लास 10th में पढ़ा दिया गया था। इसको हमें कनेक्ट करना है किसके साथ, अभी जो पढ़ने वाले हैं। तो एक टेबल रहेगा आपको, वो टेबल जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहता था, जो हमारा सिर्फ 90 डिग्री तक सीमित रहता था, अब वो 360 डिग्री तक रहेगा। ये जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते थे ना, 0, 30, 45, 60 एंड 90 वाला, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, इसमें 360 तक जाएगा, पूरा 360 डिग्री तक जाएगा। और इनको हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी रेडियन का कंसेप्ट आ रहा है तो थोड़े से अलर्ट हो जाओ, बिकॉज रेडियन का कंसेप्ट है तो इजी, लेकिन कई लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो इसको इजी ही रखना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ट्रिकी मेथड से पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन रिटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर माइंड, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक्स, चलते हैं अब इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ। तो आइए स्टूडेंट समझ लेते हैं रेडियन का कोर कंसेप्ट। रेडियन एक्चुअली में है क्या चीज़, डिग्री आप लोगों को पता होगा क्या है, कोई भी एंगल को मेजर करने का एक सिस्टम है, एक यूनिट है, ठीक है। वैसे ही 3 तरह के सिस्टम्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे। अब डिग्री को छोड़ के भी बाकी के 2 सिस्टम्स और एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर मेजरमेंट का एक सिस्टम, और सेंटेसिमल सिस्टम। तो ये जो 3 है ये आपको याद नहीं रखने हैं, नाम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बस ये याद रखो, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, ये 3 तरीके से हम एक एंगल के मेजरमेंट को एक यूनिट दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थीटा है ये हमारा एक एंगल है, जो कि एक नॉर्मल आर्म और यहाँ पे जो एक रे है उससे बना है। तो रेस 2 रेस से बनता है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे रे तो नहीं है, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 आपको लाइन सेगमेंट टाइप के दिख रहे हैं। तो ये जो है एक सर्कल है, और सर्कल में आपको दिख रहा है ये डायामीटर है, ये रेडियस है, यहाँ रेडियस है, और ये जो है ये एक स्मॉल आर्क है, माइनर आर्क है। तो ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक एंगल है, और इसको मेजर करने के 3 तरीके हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, ठीक है। चलो ये 3 चीज़ें भी हमको समझ में आ गई, लेकिन अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, जो कि है ये डिग्री से मिनट में कन्वर्जन, मिनट से सेकंड में कन्वर्जन। तो हम डिग्री वाले सिस्टम पे सबसे पहले आते हैं और समझते हैं कि इसमें बारीकी क्या है।
तो हमें पता है 1 डिग्री में 60 क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये डिग्री को घंटे के हिसाब से याद रखो, अगर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। आ जाते हैं सेकेंड सिस्टम में, जो कि है रेडियन का सिस्टम। ये जो रेडियन का सिस्टम है बहुत ईजी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाता है चीज़ों को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस इसको माइंड में रखो। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, यानी कोई भी पाई रेडियन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सिंपल 180 डिग्री। तो ये तो समझ में आ गया। अब ये ग्रेड क्या है, ग्रेड है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड। यानी हमने यहाँ पे तीनों का जो है एक कनेक्शन बिठा दिया, एक रिलेशन बिठा दिया है। अगर मुझे कोई रेडियन से डायरेक्ट ग्रेड में कन्वर्ट करने को बोले तो मैं क्या कहूँगी, पाई रेडियन इक्वल्स टू 200 ग्रेड। अगर मुझे 1 डिग्री कितना होता है ये पूछा जाए तो मैं कैसे करूँगी, मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगी और यहाँ से 1 डिग्री निकाल के यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर लूँगी। दिस इज़ दैट ईजी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बस समझ में आना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़े से माइंड में रहनी चाहिए। वैसे में ये चीज़ तो आपके माइंड में बैठी गई होगी और इसी का मेन यूज़ होने वाला है आज जो हम रेडियन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिकॉज इतना ही वाइटल आपको आज नीडेड है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक फैक्ट जानना है तो लास्ट तक रुकना। एक मैथमेटिशियन के बारे में एक फैक्ट है और ये ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके भी बारे में आप जान पाओगे उस फैक्ट के थ्रू। एग्जैक्टली इस ट्रिग्नोमेट्री का कितना ह्यूज स्केल पे यूज़ हो सकता है, वो भी ऐसे समय पे जब कोई आपके पास चीज़ें नहीं है, एग्जैक्ट मेजरमेंट की चीज़ें नहीं है, तब आप इस ट्रिग्नोमेट्री का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो ये आपको पता चलेगा आज के लेक्चर के एंड में, तो बने रहना। तो जैसे कि हम लोग रेडियन को समझ रहे थे, अब अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली रेडियन है क्या चीज़, ठीक है। तो रेडियन को अगर समझना है तो ये डायग्राम जानना ज़रूरी है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है और इसके बीच में एक एंगल स्वैप हुआ है जो कि क्या है, थीटा। ये जो थीटा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थीटा है, ठीक है। और ये एल जो है ये क्या है, ये आर्क की लेंथ है, ठीक है। तो ये आर्क की जो लेंथ है वो इक्वल होगी किसके, आर इंटू थीटा, ये रेडियस इंटू थीटा के। बात तो समझ में आ गई, ये चीज़ आपको याद भी रह जाएगा। लेकिन जो चीज़ आप बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे वो ये है कि अगर कोई ये थीटा डिग्री में दे दे तो आप उसे डिग्री में ही यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर दोगे आर के साथ। ऐसा नहीं करना है, ये जो थीटा है ये रेडियन में रहना चाहिए। अगर आपको कोई डिग्री में दे रहा है थीटा तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन में जो कन्वर्जन है डिग्री का, और डिग्री का जो रेडियन में कन्वर्जन होता है वो कहाँ से होता है, वो यहाँ से होता है, ठीक है। तो आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको 64 डिग्री दे दिया गया है तो आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे रेडियन में। कैसे करोगे, अगर आपको यहाँ पे 64 डिग्री दिया गया है तो आपको ये भी तो पता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री अगर हम निकाल रहे हैं यहाँ से तो 1 डिग्री होगा पाई रेडियन जो भी है आपका अपॉन 180, ठीक है। अब अगर आपको पता है पाई अपॉन 180 अगर 1 डिग्री की वैल्यू है तो 64 डिग्री क्या होगा, तो 64 इंटू पाई अपॉन 180। अब क्या करेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 16 अपॉन 45। ये हमारा आंसर हुआ, किस में हुआ, रेडियन में हुआ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो रेडियन लिखा है इसको बस ऐसे लिखना, पूरे का रेडियन है ना। अब ये जो गिवन है हमें, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईजी है, ये गिवन है, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 रेडियन निकालेंगे। अगर 1 रेडियन निकाल रहे हैं यहाँ से, अगर हम 1 रेडियन निकाल रहे हैं तो 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब क्या करेंगे, अगर 1 रेडियन की वैल्यू पता है तो हमें 5 पाई बाय 12 जो भी आ जाए यहाँ पे उसका निकाल सकते हैं। 5 पाई बाय 12 इंटू 180 अपॉन पाई, ये पाई कैंसिल, ठीक है। 12 2 6 ज़ा, अभी भी कर सकते हैं कैंसिल, 2 3 ज़ा, ठीक है, अभी भी हो सकता है 3 1 ज़ा। अच्छा 12 और डायरेक्ट 180 कैंसिल हो रहा था, फिर भी ठीक है, चलो कर लिया। 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15 5 ज़ा 75, पाई कैंसिल हो गया ना, हाँ
ठीक है, तो ये इतना इजी था, 75 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़े स्टेप कम हो सकते थे लेकिन वो आपको समझ में आ जाएगा। 12 और 180 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 12 15 सा होगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में थीटा जो दिया है वो अगर डिग्री में दिया गया है, अगर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, फिर ही हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और जो भी रेडियस गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकलेगा। अगर बाय चांस आपको ये दिया है एल, तो आप क्या करोगे, आप ये और ये इससे एक रिलेशन निकालोगे जो कि क्या होगा, बहुत ईजीली पता चल रहा है ऐसे। ठीक है, आपको थीटा गिवन है, एल गिवन है, तो आप एल और थीटा को एक साइड ले आओ तो आपका आर निकल आएगा। और एक और तरीका है एल अपॉन आर इक्वल्स टू थीटा। तो ये रहे 3 तरीके तीनों चीज़ों को फाइंड करने के लिए, एल आर और थीटा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है कंसेप्ट, बस आपको ये चीज़ मेन याद रखनी है और पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पूरा रेडियन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि रेडियन का कंसेप्ट क्या होता है, रेडियन का कंसेप्ट तो जान लिया, लेकिन इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए रेडियन से रिलेटेड, वो कन्वर्जन से रिलेटेड, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस देखो एनडीए में भी सेम रहने वाले हैं और जेई में भी सेम रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस हम कहाँ डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरे क्वेश्चन साथ में। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। और जो एनडीए वाले बच्चे वो भी वही देखना और जेई वाले बच्चे वो भी वही सेम लेक्चर देखना। जब कभी भी ऐसा लगेगा मुझे कि क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं, एनडीए वालों के थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं, तो मैं वो लेक्चर पूरा सेपरेट आउट कर दूंगी। लेकिन जहाँ पे मुझे दोनों का मिक्स करने का अगर मौका मिल रहा है तो मैं कर दूंगी मिक्स। ठीक है, तो आप बस बने रहना रेगुलर हर लेक्चर में, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से लेक्चर में मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कौन से में हम लोग दोनों का कंसेप्ट मिक्स करने वाले हैं, एक साथ वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और जो थंबनेल रहेगा वहाँ पे डिस्प्ले तो हो ही जाएगा जेई प्लस एनडीए। तो अगर ऐसा लिखा है तो आपको वो वीडियो देखना है, चाहे आप एनडीए के हो या फिर जेई के हो, आपको देखना है। ठीक है, तो चलो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया है अभी कि हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं, तो अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर पढ़ना है तो पिछले टॉपिक को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें पता है कि एक नंबर लाइन रहती है, वो क्या रहती है, वो 1 डायमेंशनल रहती है। जैसे ही हम 2 डायमेंशन लेते हैं तो 2 एक्सेस काम में आते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है, इससे हम बोलते हैं एक्स डैश और इससे बोलते हैं वाई डैश। ये सबको पता है। ये भी पता है कि सेंटर में ओरिजिन रहता है, ये पॉजिटिव एक्स रहता है, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। अगर ये पॉजिटिव एक्स रहता है तो मैं इसको मान लेती हूँ ए और इसको बी, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, चलेगा। उसके बाद ए ग्रेटर या लेस देन 0, ये वाला जो ए का पोर्शन है वो क्या है, लेस देन 0, और बी क्या है, ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ। अब यही बी नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव में है और ए नेगेटिव में है, तो ए भी नेगेटिव, बी भी नेगेटिव। यहाँ पे ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये तो सबको ही पता है। अब क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको पता है कि नहीं, ये पूछ रही थी। तो क्वाड्रेंट्स के बारे में किसको नहीं पता, इस पोर्शन को ही तो हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्योंकि क्वाड है, क्वाड मीन्स 4, और ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन किस पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये हुआ 1 2 3 और 4। ठीक है, ये भी सबको पता है। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता वो ये है कि मैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ा रही हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ पूरा अटैच होता है। तभी तो मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हर एक टॉपिक के साथ अटैच होता है, सिर्फ कैलकुलस ही नहीं, वेक्टर एनालिसिस से लेके 3D ज्योमेट्री से लेके हर जगह। तो हर जगह अगर इसका काम है तो यहाँ पे भी इसका काम है। यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पे अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, अलग तरह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा घुस रहे हैं लेकिन है नहीं यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे जो साइन, कॉस, टैन वगैरह सब रहता है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब के सब पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ए नाम दूंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट को, इसको एस, इसको टी और इसको सी, ASTC रूल, ASTC
टीसी रूल। ये जो रूल रहता है इसमें पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। पहला क्वाड्रेंट कौन सा है? जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ए बी दोनों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे एस दिख रहा है, एस डिनोट्स साइन, ठीक है। तो जो साइन फंक्शन है साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो बाकी क्या नेगेटिव रहेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कि एस है वहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नहीं रहने वाले, सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टी दिख रहा है, टी फॉर टैन। अगर टैन आपको पता है तो कॉट भी आपको पता ही होगा जो इसका साथी है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो बाकी नेगेटिव। अब यहाँ पे सी दिख रहा है तो क्या होगा? कॉस, कॉस ही तो बचा ना, और सेक इसका दोस्त, ये दोनों पॉजिटिव। तो बाकियों का क्या होगा? बाकी सब नेगेटिव। तो हो गया ना हमारा ASTC रूल। लेकिन आप एग्जाम में एक मिस्टेक कर सकते हो, आप इसको याद ही नहीं रख पाओगे, ASCTC बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको अगर इसके जो ऑर्डर को याद रखना है तो एक निमोनिक याद रख लो, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, या add शुगर टू कॉफ़ी। जो चीनी वाली कॉफ़ी पीते हैं उनको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उनको भी ये चीज़ याद रहेगी। तो ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये दोनों निमोनिक्स याद रखोगे तो आपको ASTC रूल याद रहेगा। ए का ऑल, एस का साइन कोसेक, टी का टैन कॉट, और सी फॉर कॉस और सेक। तो ये जो है ASTC रूल, ये किस तरह से अप्लाई होगा और इसमें होता क्या है? तो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था स्टार्टिंग में, ये वाला डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम था, वो वही चीज़ है। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर डायग्राम को अंदर डाल के इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना बना के इसको इजीली बना रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा था, एक एंगल थीटा, वही एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है थीटा, और उसी के जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए जा रहे हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। अगर ये एंगल इधर क्रिएट हो रहा है तो ये पहले क्वाड्रेंट में है और इसकी प्रॉपर्टीज अलग रहेगी, लेकिन अगर ये एंगल इधर क्रिएट हो रहा है तो उसकी अलग रहेगी, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो उसकी अलग रहेगी। तो बस ये जो है अलग अलग क्वाड्रेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम वाला जो पार्ट है, ये जो है फिर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेंट बोल लो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। और आज इसी के साथ एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने आज के लेक्चर में लिया तो आपका जो भी है पूरा नॉलेज वो ओवरफ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो आज इतना बहुत है। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट लेक्चर विल बी सुपर इंपॉर्टेंट। वहाँ पे हम लोग बहुत डीप में जाएंगे, पूरा कोर कंसेप्ट में जाने वाले ट्रिग्नोमेट्री के, और वो बहुत अच्छे से सेट भी किया है मैंने उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो सब कुछ मैंने चार्ट वाइज बहुत अच्छे से सेट करके रखा है, वो देखेंगे। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, वो होमवर्क आपको करना है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अप टू 360 डिग्री पूरा 2 पाई तक, आपको वहाँ तक पूरा उसको एक बार अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, और एक बार बिना देखे भी नोट डाउन करके देखना है कि आपको कितना याद रहता है। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगी, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि अगर आपको वो याद नहीं रह रहा है तो मैं उसके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आऊँगी। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। और अगले वीडियो के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ, बिकॉज अगला वीडियो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और वहाँ पे तो हम लोग धूम मचा देंगे, ठीक है। तो हो गया ये वाला पोर्शन अच्छे से नोट सेट करो। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो नोट्स ही फाइनल नोट्स है, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हो, साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो। हैंड रिटन नोट्स मैं एंड ऑफ द लेक्चर, जो भी पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एंड होगा, ठीक है, तो उस लेक्चर में अटैच करूंगी, यानी पूरा फाइनल फुल जो पूरा हैंड रिटन नोट्स रहेगा, पूरा कंसेप्ट का जो हमारा
नोट्स रहेगा वो एक एंड वाले लेक्चर में अटैच होगा, वो भी आफ्टर 3 to 4 डेज। वो लेक्चर आने के 3 to 4 डेज बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको वो मिल जाएगा हैंड रिटन लेक्चर। और हाँ, कमेंट चेक करते रहना, कमेंट में मैं कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें अनाउंसमेंट वगैरह पिन करती हूँ, तो वहाँ पे आके आप ज़रूर चेक करना कि कुछ अगर मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है अकॉर्डिंग टू द कोई लेक्चर वगैरह के लिए, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, इन लेक्चर्स के सेट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताने वाली हूँ आज के इस लेक्चर में, और वो फैक्ट ये है कि राधानाथ सिकदर एक बंगाली मैथमेटिशियन थे। 1852 में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके माउंट एवरेस्ट की हाइट फाइंड कर ली थी। तो आप सोच सकते हो कितने जीनियस रहे होंगे वो। अभी इस टाइम पे ही हमको नहीं पता कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने यूज़ हो सकते हैं, और उन्होंने उस टाइम पे एक मैथमेटिशियन होकर अपने माइंड को यूज़ किया, अपने जितने भी उन्होंने स्टडीज़ की है उस नॉलेज को यूज़ किया, और उसको यूज़ करके उन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट फाइंड की। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये एवरेस्ट आपको देख के क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एवरेस्ट की जगह सिकदर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरी है, उस स्टोरी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। अगर वो स्टोरी जाननी है तो आपको लाइक बटन को प्रेस करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा लाइक्स उतने ज़्यादा मैं समझूंगी कि यहाँ पे आपको स्टोरी जाननी है, ठीक है। तो आपको हर किसी को लाइक बटन को प्रेस करना है, सो दैट मैं आपको अगले कुछ वीडियोस के अंदर ही मैं ये पूरी स्टोरी ला के दूँ। वो स्टोरी अलग से रहेगी, ज़्यादा लंबी भी नहीं रहेगी। वहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से राधानाथ सिकदर ने सोचा होगा उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। और एक और चीज़ बता दूं, उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया माउंट एवरेस्ट के पीक तक, बिना ट्रैवल किए एक जगह पे खड़े होकर उन्होंने पूरी की पूरी हाइट फाइंड कर ली। तो ये कैसे किया होगा देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल विल स्टडी वेल। ट्रिग्नोमेट्री के साथ बने रहोगे, पूरी सीरीज के साथ बने रहोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।